Hello everyone, this is Shoaib Tyagi, lecturer in Impact College, Science and Technology, Rampur. I hope all of you are fine. स्टूडेंट्स, रेगुलर बेसिस पे हम आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ में, गुड एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर हमने जो आपको फर्स्ट क्लास डेयरी साइंस का दिया था, फर्स्ट क्लास के बाद में मैं सेकंड लेक्चर आपका सेकंड क्लास उसी टॉपिक के ऊपर लेकर आया हूँ जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके सामने डिस्कस किया था। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो चल रहा था हमारा कोलेस्ट्रम यानी कि खीस। अब इंट्रोडक्टरी डेयरी साइंस के रेगुलर बेसिस पे हम लेक्चर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी हमने सेकंड ये लेक्चर हमारा यहाँ पे रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसलिए जो स्टूडेंट्स एकेडमिक लेवल की तैयारी करना चाहता हो वो भी लेक्चर को देख के अपना फायदा उठा सकता है, और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर कोलेस्ट्रम के ऊपर है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी आपके सामने डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा कोलेस्ट्रम क्या होता है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, फिर आपके ये वाला लेक्चर मेरे समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, कोलेस्ट्रम की अगर हम बात करें तो हमारा खीस क्या होता है। खीस हमारे पशुओं के बच्चा जन्म के बाद में, मतलब पशुओं के बच्चा जन्मने के बाद में जो पहला जो मिल्क पशुओं के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, फर्स्ट जो मिल्क सेक्रेट किया जाता है हमारे जो मैमरी ग्लैंड से यानी कि थन वगैरह, तो उनसे जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम खीस बोलते हैं। और ये फर्स्ट मिल्क हमारा लगभग 3 से 4 दिनों तक रेगुलर खीस की फॉर्म में हमको मिलता रहता है। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो चीजें तो मैं आपको डिस्कस करने पे यहाँ पे रहा, आपको वो चीजें डिटेल में अगर जाना तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, तब चीजें आपकी समझ में आएंगी। तो चलते हैं आज हम क्या लेके आए हैं आपके लिए। तो आज का हमारा जो कोलेस्ट्रम या ये खीस का जो टॉपिक है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको काऊ कोलेस्ट्रम और बुफेलो कोलेस्ट्रम यानी कि भैंस का खीस और गाय की खीस में क्या डिफरेंस होता है एक टेबल के फॉर्म में आपके लिए लेकर आए हैं। तो डिस्कस करते हैं हम, चलो वन बाय वन क्या है हमारा डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ये टेबल आपके लिए अरेंज किया है। तो टेबल में हमने पहले जो लिखा है कंपोनेंट, फिर हमने यहाँ पे दिया है काऊ कोलेस्ट्रम, फिर इधर ये हमारा क्या है बुफेलो कोलेस्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, काऊ कोलेस्ट्रम की अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा कंपोनेंट्स है वो क्या है कलर। तो काऊ के जो कोलेस्ट्रम का जो कलर होता है वो कैसा होता है, मतलब गाय के खीस का कलर कैसा होता है, येलोविश होता है। कैसा होता है, पीलापन लिए हुए होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बुफेलो की बात करें, बुफेलो के खीस का कलर कैसा होता है, बुफेलो का खीस हमारा थोड़ा गाढ़ा होता है, थिक होता है और क्रीमी टेक्सचर लिए हुए होता है। क्रीमी या व्हाइट टेक्सचर, हल्का व्हाइट या क्रीमी टेक्सचर वो लिए हुए होता है। अगर हम कंपोनेंट्स में टोटल सॉलिड की बात करें, टोटल सॉलिड मीन्स कि उसके अंदर फैट प्रोटीन कितना है। तो अगर हम टोटल सॉलिड की बात करें, लिक्विड को छोड़कर जो उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में कोई भी चीज है उसमें प्रोटीन भी आएगा, उसके अंदर फैट भी आएगा। तो ये क्या है, हमारे दोनों हमारे क्या है, टोटल सॉलिड है। तो टोटल सॉलिड कितना है हमारे काऊ कोलेस्ट्रम में, 23 to 25%, यानी कि 23 से 25%। अगर हम बोफेलो की बात करें तो बोफेलो में आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा टोटल सॉलिड, क्योंकि बोफेलो के खीस में, भैंस के खीस में हमारी प्रोटीन भी ज्यादा होता है और फैट्स भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टोटल सॉलिड हमारा क्या है, ज्यादा है। वो कितना है हमारा, 25 से 30%, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट में प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारा काऊ कोलेस्ट्रम, मतलब हमारे गाय के खीस में प्रोटीन कितना है, तो हमारा 12 से 15% प्रोटीन है। अगर हम यहाँ पे बुफेलो या हम भैंस के खीस की बात करें तो भैंस के खीस में जब मैं आपको बता चुका हूँ उसके अंदर टोटल सॉलिड ज्यादा है, यानी कि फैट और प्रोटीन ज्यादा है। तो यहाँ पे प्रोटीन हमारा काऊ के कंपैरिजन में बुफेलो के अंदर
बुफेलो के खीस के अंदर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो कितना रहेगा वो हमारा 14 to 17%। ठीक है। अगर हम फैट की बात करें यानी कि वसा की बात करें, तो हमारे गाय के खीस में कितना परसेंट वसा होता है, 5 से 7% वसा होता है। लेकिन बुफेलो के अंदर वसा भी ज्यादा, वसा परसेंटेज भी ज्यादा होता है, फैट्स भी ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो फैट्स कितने होते हैं हमारे, 6 to 8% हमारा फैट होता है किसके अंदर, बुफेलो के खीस के अंदर, भैंस के खीस के अंदर। अगर हम यहाँ पे लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज हमारा क्या होता है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हमारे, यानी कि शुगर के अंदर मिठास, मिठास जो पाया जाता है ना हमारे किसके अंदर, तो वो किसकी वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से होता है। तो शुगर कितना परसेंट होता है हमारे काउ कोलेस्ट्रम में, गाय के खीस में कितना परसेंट होता है, 2.5 to 3.5%, यानी कि 2.5 से 3%। अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे भैंस के खीस की, तो भैंस के खीस में कितना परसेंट लैक्टोज पाया जाता है, 2 to 3%, यानी कि 2 से 3%। अगर हम यहाँ पे प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है इसके अंदर, इम्यूनो ग्लोबुलिन्स। ठीक है, इम्यूनो ग्लोबुलिन्स, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये हमारे जो न्यूबॉर्न काल्स होते हैं ना, न्यूबॉर्न काफ होते हैं, उनको क्या क्या देता है, एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराता है। ये एक प्रकार का एंटीबॉडी है, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारे न्यूबॉर्न काफ को। ठीक है, जो नवजात बच्चा होता है हमारा छोटा, उसको क्या करता है, ये स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। ठीक है, उसको रोगों से लड़ने के लिए स्ट्रेंथ देता है, खड़ा उसको ताकत देता है जिससे कि वो चल फिर सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे एक प्रकार का प्रोटीन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो ये कितने परसेंट होता है हमारा, अगर हम गाय के खीस की बात करें तो गाय के खीस में कितना होता है, 6 to 8%। लेकिन बुफेलो के अंदर फैट भी ज्यादा है, टोटल सॉलिड भी ज्यादा है, प्रोटीन भी ज्यादा है। ठीक है, लैक्टोज की मात्रा भी ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, लैक्टोज कम है इसके अंदर। ठीक है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इसके अंदर क्या है, वो भी ज्यादा है। तो बुफेलो के खीस के अंदर तो सारी चीजें ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करें तो वो कितना है हमारा, 8 से 12%। और गाय में कितना है, 6 से 10% हमारा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रोटीन का ही फॉर्म है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक इतनी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें आप कॉम्पिटिटिव लेवल में भी इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पुट किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, और एकेडमिक लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट एकेडमिक लेवल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा है। और कॉम्पिटिटिव लेवल के तो इन डेयरी से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि हमारा टोटल सॉलिड कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, फैट कितना होता है, जो शुगर होती है वो शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज होती है, कितने परसेंट होती है खीस में। ठीक है, प्रोटीन सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाया जाता है, कितने परसेंट होता है। तो यही सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आई होप ये टेबल आपको समझ में आया होगा, इसको आप अपने कॉपी पे अच्छे से नोट कर लो और उसको आपको याद करना जरूरी है। तो स्टूडेंट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के अंदर कौन कौन सा संगठन आपको देखने को मिलेगा, कंपोजिशन का मतलब संगठन। अब क्या क्या संगठन मिलेगा, सबसे पहले संगठन की बात करें हम यहाँ पे प्रोटीन। तो प्रोटीन कितने परसेंट मिलेगा, 12 से 17%। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताया था कितना, 8 से 12%। लेकिन ये सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन का एक फॉर्म इसके अंदर है यहाँ पे, तो जब इसीलिए ये क्या है, कम है। अब यहाँ पे वोल प्रोटीन, इसके अंदर जितने भी प्रकार के प्रोटीन होते हैं सबकी बात की गई है। मोल प्रोटीन, जितने भी प्रकार के इसके अंदर प्रोटीन होते हैं ना, यहाँ पे उन सारे प्रोटीन की बात की गई है। तो प्रोटीन कितने हैं इसके अंदर, 12 से 17% प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा वही आ गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ गया। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्रोवाइड डिजीज रेजिस्टेंस। तो हमारे जो न्यूबॉर्न काल्स होते हैं उनको क्या देता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, हमारे जो प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये हमारे जो न्यूबॉर्न काफ होते हैं उनको बीमारी से लड़ने के लिए उनके अंदर क्षमता देता है, यानी कि उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, और बीमारी होने से उनको, और उनके अंदर बीमारी होने से उनको रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर नेक्स्ट प्रोटीन कौन सा है, केसिन। तो केसिन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारा,
इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन, ये हमारे पाचन तंत्र के लिए हेल्पफुल होता है। हमारे जो खीस में कैसिन पाया जाता है वो हमारे जो बछड़े होते हैं ना, उन बछड़ों के पाचन तंत्र में मदद करता है। कौन सा? कैसिन प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करें वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन तो ये बहुत ज्यादा चलन में है। वे प्रोटीन जितने भी जिम के बंदे होते हैं, जो हमारे जिम्नास्टिक बंदे होते हैं, वो ज्यादातर वे प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। आपको जानकारी भी होगी। तो वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन हमारा कैसे बनता है? इसमें तो वे प्रोटीन हमारे दूध को फाड़ के, और दूध को फाड़ने के बाद में जो उसका पानी बचता है ना दूध का, उसको हम बोलते हैं वे, और उसी से तैयार किया जाता है क्या? वे प्रोटीन। ठीक है। तो वे प्रोटीन हम बात करें वे प्रोटीन, तो इसके अंदर कौन कौन सा वे प्रोटीन पाया जाता है? लैक्टोफेरिन वे प्रोटीन पाया जाता है, और लाइसोजाइम वे प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। और तो प्रियोक्सीडेज। ठीक है। ये कौन सा है? हमारा प्रियोक्सीडेज। ये भी क्या है? हमारे वे प्रोटीन का ही फॉर्म है। ठीक है। ये किस लिए होते हैं? हमारे फॉर एंटी माइक्रोबियल एक्शन, मतलब जो हमारे जो एनिमल के अंदर माइक्रोबियल एक्शन होते हैं ना, ठीक है, जो हमारे सूक्ष्म जीव वाले एक्शन होते हैं, मतलब बीमारी माइक्रोब्स की वजह से इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। बीमारियां भी आ जाती है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी किसकी वजह से कम होती है? वे प्रोटीन की वजह से कम होती है। मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। हमारे जो न्यूबॉर्न काफ होते हैं उनके अंदर ताकत देता है ये वे प्रोटीन। ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है ये। मतलब बॉडी बिल्डिंग मीन्स के जो हमारा काफ होता है उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी इंप्रूव करता है। मतलब उसको उसका वेट बढ़ाता है, उसका साइज बढ़ाता है। ठीक है। ये सारी चीजें इन सारी चीजों में भी हेल्पफुल होता है हमारा कौन सा? वे प्रोटीन। ठीक है। अब ये मैंने वे प्रोटीन की इसके अंदर अलग अलग फॉर्म आपको बताइए। लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, ठीक है, लैक्टोप्रियोक्सीडेज। ठीक है। ये क्या है? हमारी वे प्रोटीन की फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। एंजाइम की अगर हम बात करें तो प्रोटीज एंजाइम का एक हमारा क्या है कि एंजाइम का प्रकार है प्रोटीज। ठीक है। तो प्रोटीज क्या होता है हमारा? ये किस लिए होता है? प्रोटेक्ट प्रोटीन फ्रॉम डाइजेशन इन स्टमक। ये हमारे जो प्रोटीन होता है उसको स्टमक में डाइजेशन ज्यादा डाइजेस्ट होने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है। ज्यादा डाइजेस्ट ना हो। अगर ज्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमारे जो काफ होते हैं, जो हमारे बछड़े होते हैं, उनके अंदर या तो दस्त वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। उसको स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे जो एंजाइम प्रोटीज है ये किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट प्रोटीन फ्रॉम डाइजेशन इन स्टमक। मतलब उनके पेट में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है डाइजेशन, यानी कि पाचन होने पचने से उनको बचाता है। ठीक है। ज्यादा मात्रा में उनको पचने नहीं देता है। उनको क्या करता है कि अगर ज्यादा जल्दी वो पच जाएंगे तो तुरंत एनर्जी देंगे, तुरंत क्या होगा उसके अंदर कुछ चेंजिंग आएंगे, मोर्फोलॉजिकल चेंज आएंगे। ठीक है। तो उस वजह से ये क्या करता है? उनको बचा के रखता है, हल्के हल्के बॉडी के अंदर पचाता है। ठीक है। तुरंत पचने नहीं देता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम फैट्स की बात करें तो सेकंड हमारा क्या है? कंपोजिशन में फैट्स है। तो फैट्स हमारे कितने परसेंट होते हैं हमारे कोलेस्ट्रम या खीस के अंदर? तो 5 से 8% हमको फैट्स प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रम। ठीक है। तो फैट्स हम क्या देते हैं? मतलब न्यू बोर्न काफ जो होता है उसको क्या प्रोवाइड कराते हैं? प्रोवाइड हाई एनर्जी। भाई वैसा क्या देती है? एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फैट्स क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। किसको? न्यू बोर्न काल्व्स को, मतलब एक नवजात बछड़े को। ठीक है। जो अभी जन्मा है और वो छोटा है। ठीक है। न्यू बोर्न है। और फैट्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? कंटेंट्स फोस्फोलिपिड्स के अंदर फैट पाया जाता है। ठीक है। एंड एसेंशियल फैटी एसिड भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो किस लिए होते हैं? हमारे नीडेड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। फैट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं और इसका दिमाग का विकास भी करते हैं। तो दिमाग का विकास कौन कौन करते हैं? हमारे फैटी एसिड जो होते हैं, जो हमारे अम्ल होते हैं, हमारे वसा वाले अम्ल जो होते हैं ना, वो हमारे ब्रेन डेवलप करते हैं। और इसके अंदर फॉस्फोलिपिड भी पाया जाता है
और फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। ठीक है, फैटी एसिड हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्या है, हेल्पफुल रहते हैं। हमारे न्यू बोर्न काफ के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कंपोजिशन है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, इसके अंदर शुगर भी आते हैं, फैट्स भी आते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब एनर्जी की कोई सी भी फॉर्म हमारी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसको। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होते हैं इसके अंदर, 2 से 3.5%, यानी कि 2 to 3.5%। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, लैक्टोज इज लोअर इन कोलेस्ट्रॉल। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा लैक्टोज होता है, यानी कि शुगर, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शुगर। जो मैंने टेबल में आपको वहां पे लैक्टोज बताया ना उधर टेबल में, तो वो लैक्टोज क्या है, हमारे एक प्रकार का शुगर है। तो ये भी हमारा कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। लैक्टोज क्या होता है इसके अंदर, लोअर होता है। अगर हम नॉर्मल मिल्क की बात करें, नॉर्मल मिल्क में लैक्टोज ज्यादा होता है और खीस में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और ये हमारा लैक्टोज कम होने की वजह से हमारे जो न्यू बोर्न काफ उनको क्या हेल्प मिलती है, तो क्या हेल्प मिलती है देखते हैं हम। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायरिया इन काल्व्स, मतलब डायरिया यानी कि दस्त वगैरह लगने से हमारे न्यू बोर्न काफ को बचाता है। अगर उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होगी या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे तो हमारे जो न्यू बोर्न काफ होते हैं उनको क्या लगेगा, दस्त वगैरह हो जाएंगे या डायरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो लैक्टोज होता है वो किसके रिस्क को कम कर रहा है, हमारे डायरिया के रिस्क को कम कर रहा है। मतलब दस्त वगैरह ना लगे उसमें, हमारे जो न्यूबॉर्न काफ होते हैं उनको दस्त वगैरह ना लगे। ठीक है, उसको क्या कर रहा है, उस रिस्क को रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कंपोजिशन किसका है, हमारा विटामिन का। तो विटामिन एंड मिनरल्स, तो विटामिन कौन कौन से होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल के अंदर, हमारे खिस के अंदर। तो हाई इन विटा, इसके अंदर मतलब हाई विटामिन कौन कौन से होते हैं हमारे, ए होता है, डी होता है और ई होता है। और इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी पाया जाता है, बी फर्स्ट, बी सेकंड, बी कॉम्प्लेक्स बी या B12। इसके अंदर मतलब जटिल फॉर्म में हमारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी पाए जाते हैं। और ये विटामिन हमारे किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे किसके अंदर, तो इम्पोर्टेंट फॉर इम्यूनिटी एंड ग्रोथ, मतलब हमारे हमारे काफ के न्यूबॉर्न काफ के इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हमारे विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिनरल्स भी इसके अंदर कुछ होते हैं। मिनरल कौन कौन से होते हैं, मिनरल्स लाइक कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है एंड जिंक होता है। तो ये किस में हेल्प करते हैं हमारे मिनरल्स, तो हेल्प इन बोन डेवलपमेंट, मतलब हड्डियों के विकास के लिए हमारे हेल्पफुल होते हैं क्या, मिनरल्स। ठीक है, हड्डियों को विकसित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें जो कंपोजिशन है वो क्या है, ग्रोथ फैक्टर एंड हार्मोन्स। इसमें ग्रोथ फैक्टर भी कुछ मिलते हैं हमको हमारे कोलेस्ट्रॉल के अंदर। ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन मिलता है। इंसुलिन किस प्रकार के इंसुलिन पाए जाते हैं, लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF फर्स्ट। ठीक है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट एंड इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर सेकंड। IGF का मतलब है, I का मतलब इंसुलिन, G का मतलब ग्रोथ और F का मतलब फैक्टर। मतलब इंसुलिन इसमें फर्स्ट में पाए जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर सेकंड, दोनों प्रकार के इंसुलिन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, हमारे हार्मोन होते हैं। और क्या पाया जाता है इसमें, हार्मोन के रूप में प्रोलैक्टिन पाया जाता है और इसके अंदर ये क्या भाई, कोर्टिसोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोर्टिसोल। प्रोलैक्टिन भी हमारा क्या है, हार्मोन है और एक ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है, और कोर्टिसोल भी हमारा क्या है, हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर का काम करता है। तो ये प्रोलैक्टिन और कोर्टिसोल किस चीज में हेल्प करते हैं, रेगुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन न्यूबॉर्न, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक मतलब पाचन तंत्र में, हमारे न्यूबॉर्न काफी पाचन तंत्र में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है। सारी ये जो चीजें हैं एकदम डेटा फॉर्म में कंटेंट आपको दिया है, इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया है, ज्यादा थ्योरी नहीं दी है। इम्पोर्टेंट की पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये लेक्चर मेरा आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इसी प्रकार के कंटेंट के साथ में हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हमारे लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हम ये लेक्चर अपना यहीं पे एंड करते हैं। इसको उतार लेना, अपने कॉपी में नोट कर लेना, या स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पढ़ो और याद करो इसको। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल के भी और एकेडमिक लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, लेक्चर का एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। तो तब तक के लिए आपको बाय बाय, अलविदा, थैंक यू।